डेफिनेशन पढ़ते हैं, ठीक है। अ फिल्टर सर्किट या फिर अ फिल्टर इज अ सर्किट दैट इज डिजाइन टू पास सिग्नल्स विद डिजायर फ्रीक्वेंसी एंड रिजेक्ट और एटेनुएट अदर, ठीक है। एटेनुएट का मतलब होता है कि उनकी बेसिकली उनका मैग्नीट्यूड को कम करना, ठीक है। ये तो सिंपल डेफिनेशन हो गई, ठीक है। कोई लेना देना नहीं है मैं इससे। सिंपल देखो क्या होता है, ये कोई फिल्टर सर्किट है। हम क्या करेंगे, इनपुट में कुछ सिग्नल देंगे, ठीक है। इनपुट में हम सिंपल कोई सिग्नल देंगे, ठीक है। आउटपुट में भी हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई सिग्नल ही मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या होता है, जो इनपुट होता है हमारा, इनपुट में जो हमारा सिग्नल है ना, ये सिग्नल आपका देखो 10 हर्ट्ज का हो सकता है, ठीक है। एक सिग्नल मान लेते हैं 10 हर्ट्ज का है, एक आपका है 50 हर्ट्ज का, ठीक है। एक आपका है 100 हर्ट्ज का, ठीक है। यानी कि एक तरह से क्या हो गया कि इनपुट में हम कैसा सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल दे रहे हैं, यानी एक सिग्नल ये हो गया, ठीक है। एक सिग्नल ये हो गया, एक सिग्नल ये हो गया, 3 सिग्नल दे दिया, तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, अलग अलग है, ठीक है ना। तो मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के सिग्नल देंगे हम इनपुट में, और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, सिंपल कोई एक सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। और वो भी कैसा, जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको डिजायर्ड है, यानी आपको जो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल चाहिए ना, वो ही मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल सिग्नल, यहाँ पे लिख देते डिजायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो वाला सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको चाहिए, जैसे देखो आपको चाहिए सिर्फ, जैसे आपको चाहिए सिर्फ 50 हर्ट्ज वाला जो सिग्नल है वही चाहिए मैं तो आउटपुट में, तो एक तरह से हमारी डिजायर फ्रीक्वेंसी उस केस में क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो गई, ठीक है। तो डिजायर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल होता है वो हमें ये आउटपुट में देता है आपका फिल्टर सर्किट, ठीक है। तो बेसिक अगर आप सिंपल मतलब भी समझते हो ना, फिल्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब ये पानी को जैसे फिल्टर करते हो, पानी में से कचरा निकालते हो, किसी चीज़ को निकालना बेसिकली, ठीक है। अब जैसे देखो दो तीन और जनरल एग्जांपल आपसे समझाता हूँ। अब जैसे जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखो आपके पास 5 चॉकलेट्स हैं, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 चॉकलेट्स है मेरे पास। अब देखो पाँचों की जो ब्रांड है, ठीक है, यानी चॉकलेट की जो ब्रांड है वो डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे मतलब, जैसे देखो कोई एक किटकैट है, एक आपकी डेयरी मिल्क हो गई, ठीक है। एक आपकी इक्लेयर हो गई, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट आपकी ब्रांड की 5 चॉकलेट आपके पास, ठीक है। बट देखो आपको सिर्फ कौन सी पसंद है, सिर्फ किटकैट पसंद है, ठीक है। तो आप क्या खाओगे, सिर्फ किटकैट चॉकलेट खाओगे, ठीक है। पाँचों की पाँचों तो खाओगे नहीं, जो पसंद है वही तो खाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, फिल्टर किया, यानी बहुत सारी चॉकलेट में से एक जो आपको पसंद थी, ठीक है, जो आपको डिजायर थी, वो आपने निकाल के खा ली। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। फिल्टरिंग प्रोसेस बोलते हैं, यानी फिल्टर कर दिया हमने। ये एक जनरल एग्जांपल हो गया। एक और दूसरा अगर एग्जांपल आपको समझाओ फिल्टर सर्किट का, ठीक है। देखो मान लेते हैं आपके दो कंपनी है, ठीक है। एक आपकी है देखो एयरटेल, ठीक है। एक आपकी है जियो, ठीक है। दोनों कंपनी है। अब देखो ये जो कंपनीज होती है ना, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जैसे एयरटेल हो गई, जियो हो गई, वोडाफोन हो गई, ठीक है। ये सारी कंपनी को क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम इनको खरीदना पड़ता है गवर्नमेंट से। क्लियर है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन करती है। अब जैसे अभी करंटली न्यूज़ में भी चल रहा था 5G का जो स्पेक्ट्रम है उसके लिए, ठीक है। तो जैसे स्पेक्ट्रम सिंपल ऐसे समझो, फ्रीक्वेंसी की कोई रेंज है, ठीक है। अब देखो एयर में है, एयर कम्युनिकेशन करना है हमें, ठीक है। ये सब आपके क्या नेचुरल रिसोर्सेस है, ये भी नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं। उनके लिए हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है अगर आपको यूज़ करने हैं उनको, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी खरीदते ही ये स्पेक्ट्रम खरीदते हैं, ठीक है। मान लेते हैं जो एयरटेल है, ठीक है, इसने हमारा जो खरीदा है वो मान लेते हैं 100 से 200 हर्ट्ज वाला स्पेक्ट्रम खरीद लिया, ठीक है। वैसे जियो ने भी कोई स्पेक्ट्रम खरीदा होगा, ठीक है। तो इनका मान लेते हैं हम कि इन्होंने खरीदा है 50 से 75 हर्ट्ज वाला, ठीक है। ये क्या स्पेक्ट्रम है जो इन्होंने खरीदा है गवर्नमेंट से। अब देखो एयरटेल जो भी सिग्नल भेजेगा, ठीक है, एयरटेल जो भी सिग्नल भेजेगा वो सारों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम के बीच में होगी, ठीक है। यानी जो भी आपके जो सिग्नल आएगा ना एयरटेल का यहाँ से, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज के बीच में होगी, ठीक है। ऐसे ही आपका जो जियो जो भी सिग्नल भेजेगा, ठीक है, जियो के जो भी सिग्नल होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 से 75 हर्ट्ज के बीच में होगी। ये बेसिक चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो एयरटेल वाला क्या करेगा, अपना खुद टॉवर लगवाएगा, ठीक है। जैसे एयरटेल अपना टॉवर लगवाता है ना, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मान लेते हैं एयरटेल का कोई एक टॉवर है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं हम जियो का कोई टॉवर है, ठीक है। जियो कंपनी हमारे लिए इनका खुद का टॉवर लगवाएगी, ये जियो का टॉवर हो गया। यहाँ तक बेसिक क्लियर है। अब देखो क्या होगा, अब ये सारा कम्युनिकेशन, ये जितने भी सिग्नल है, आप फ़ोन पे बात करते हो, ये भी वायरलेस ही तो होता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपका कभी कभार आपका होता होगा देखो कि आपने फ़ोन किसी को लगाया, ठीक है, आप फ़ोन किसी को लगा रहे थे, अपने दोस्त को लगा रहे थे, और वो किसी और को लगा जाता है, ठीक है। फ़ोन तो उसको क्या है, बट आवाज़ आपको किसी और की सुनाई देती है, ठीक है। तो ये सारे सिग्नल क्या होते हैं, एयर में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो सिग्नल सारे मिसमैच हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं देखो, जैसे आपका एयरटेल का सिग्नल है, अब ये एयर में, तो एयर में देखो एयरटेल के टॉवर के यहाँ पे भी जाएगा, ठीक है। यही सेम सिग्नल आपका
जियो के टावर के यहाँ पे भी जाएगा। क्लियर है, बिकॉज एयर में कहीं पे भी जा सकता है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये देखो जियो के यहाँ पे टावर पे एक सर्किट होता है, ठीक है, एक सर्किट लग रखा होता है। ये सर्किट क्या करता है, देखो जियो ने स्पेक्ट्रम खरीदा है 50 से 75, इसलिए सर्किट में हम क्या सेट करके रखते हैं कि सिर्फ ये सर्किट वही सिग्नल पास करे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी 50 से 75 हर्ट्ज के बीच में हो। ठीक है, ये यहाँ पे क्या कर रखा होता है, सेट कर रखा होता है। तो यानी ये सर्किट किसका काम कर रहा है, एक फिल्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो ऐसे जियो का कोई सिग्नल है, अब जियो का सिग्नल भी तो एयर में ही तो फैल रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है, ठीक है, कम्युनिकेट के लिए। तो या तो ये जियो के टावर के पास जाएगा, ठीक है, और ऐसे हवा में कहीं पे भी जा सकता है। तो मान लेते हैं ये एयरटेल के टावर के यहाँ पे भी आ गया, तो इसलिए एयरटेल के टावर के यहाँ पे भी एक सर्किट होता है। ठीक है, ये सर्किट में ऐसा सेट कर रखा होता है कि सिर्फ वही सिग्नल को पास करे जिनकी फ्रीक्वेंसी आपकी 100 से लेके 200 हर्ट्ज के बीच में। ठीक है, यानी कि किसकी तरह काम कर रहा है, एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है। यानी ये फ्रीक्वेंसी के पर्टिकुलर सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको फिल्टर कर रहा है। तो देखो यहाँ से एक चीज़ समझ गए कि फिल्टर सर्किट आपका कहाँ यूज हो सकता है। तो टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, यानी जो फ़ोन पे आप बात करते हो ना, ये सारा आपका क्या होता है, टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें आपका बात होता है। तो ये आपका हो गया फिल्टर सर्किट, इसमें यूज होता है। ठीक है, दूसरा हम बोल सकते हैं रेडियो में। आप जैसे रेडियो सुनते हो ना, जैसे 93.6 FM, ठीक है, ये सब FM है। जैसे हम बोलते हैं 93.6 FM, तो वो आपका क्या होता है, 93.6 FM लिखते हैं, तो ये आपकी होती है मेगा हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी, यानी इस फ्रीक्वेंसी पे वो आपको रेडियो सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ये रेडियो कम्युनिकेशन हो गया। तो रेडियो में भी हम फिल्टर सर्किट यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे वो रेडियो वाला जो भी चल रहा है उनका, ठीक है, ब्रॉडकास्ट वो हमें सुनाई देता है। क्लियर है चीज़। वैसे आपका देखो टीवी रिसीवर में भी ये चीज़ यूज़ होती है, टीवी रिसीवर में। तो ये आपके देखो फिल्टर के पर्पज़ हो गए, कहाँ यूज़ करना। ठीक है, तो बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा कि फ़िल्टर होता क्या है। ठीक है, अब थोड़ा इसमें देखो डिटेल में जाते हैं। अब देखो जो फिल्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है पैसिव फिल्टर, एक होता है एक्टिव फिल्टर। ठीक है, सिंपल नाम से आपको समझना है। देखो एक आपका देखो दो एलिमेंट आपने पढ़े होंगे बेसिक, एक होता है पैसिव एलिमेंट होते हैं, एक एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, पैसिव एलिमेंट वो होते हैं जो आपके एनर्जी को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करते हैं। ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। तो ये देखो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक क्या करता है, एनर्जी को कंज्यूम करता है, दूसरा आपका एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकता, या फिर बोल सकते हैं कि एनर्जी को डिलीवर करता है। और जब एग्जाम्पल देखते हो दोनों के, ठीक है, पैसिव एलिमेंट में आपका आ जाता है देखो रेजिस्टेंस, ठीक है, इंडक्टेंस और कैपेसिटर। ठीक है, अब जब एक्टिव एलिमेंट की बात करते हो, तो एक्टिव एलिमेंट में देखो आपका एक तो है ओप एम्प, ठीक है, ओप एम्प, और दूसरा आपका होता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या समझते हैं यहाँ पे, वो वाले फिल्टर सर्किट, ठीक है, जिनको आप रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर की मदद से बनाते हो उसको हम बोलते हैं पैसिव फिल्टर। ठीक है, और वो वाले फिल्टर सर्किट जो आप ओप एम्प और ट्रांजिस्टर की मदद से बनाते हो उनको बोलते हैं एक्टिव फिल्टर। ये बेसिक इन दोनों की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो ये तो हमने क्या कर दिया, फिल्टर को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऐसे आपके पैसिव फिल्टर डिफरेंट टाइप में डिवाइड है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है लो पास फिल्टर। ठीक है, ये नाम से समझो, ठीक है, लो पास। देखो पहला ये जो वर्ड है पास, पास का मतलब हो गया ये फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, जाने देगा, यानी रोकेगा नहीं। ठीक है, और कैसी फ्रीक्वेंसी को जाने देगा, लो फ्रीक्वेंसी को, लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि लो फ्रीक्वेंसी के जितने भी सिग्नल्स होंगे उन सबको ये पास कर देगा आउटपुट में। ठीक है, और आइडियली हम क्या लेके चलते हैं कि लो फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, आइडियली बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर है चीज़। तो यानी कि लो पास फिल्टर क्या हो गया, ये वो वाला सर्किट हो गया जो आपकी पासेस लो फ्रीक्वेंसी, यानी लो फ्रीक्वेंसी के जो भी सिग्नल्स होंगे उन सबको पास कर देगा, और जो हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे उनको ये रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, चलो ये तो ठीक है कि आइडियली हम बात करते हैं ओमेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो 0 हर्ट्ज हमारी एक लो फ्रीक्वेंसी में कंसिडर होती है, वैसे ही हमारी 1 हर्ट्ज लो फ्रीक्वेंसी में कंसिडर होती है। चलो ऐसे मानते चलते जाते हैं 15 हर्ट्ज तक। ठीक है, देन आपका आएगा 16 हर्ट्ज, यहाँ तक ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं कि हमारी जो 15 हर्ट्ज है ये सब हमारी क्या है, लो फ्रीक्वेंसीज है, लो फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, यानी कि अगर आप कोई सिग्नल दे रहे हो जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 से 15 के बीच में, तो ये लो पास फिल्टर क्या कर देगा, उन सिग्नल को आउटपुट में पास कर देगा। ठीक है, बट जैसे आप 15 से ज़्यादा जाओगे तो वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगा, यानी कि बेसिकली आउटपुट में नहीं देगा, उसको क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे जो 15 जो हर्ट्ज हुई, ठीक है, ये आपकी क्या बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि इसके बाद हमारा जो भी सिग्नल होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला जो भी सिग्नल होगा उसको ये आउटपुट में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ओमेगा सी से। ठीक है, तो देखो सिंपल ये आपके डायग्राम भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है, यानी ओमेगा क्या है यहाँ पे आपका 0 है।
ठीक है। सिंस आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, ठीक है, सिग्नल की, तो आपको आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखो इसको आउटपुट मिला भी है, देखो क्या है आपका आउटपुट 1 है। तो ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ये सारी लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इन सब में हमें आउटपुट मिल रहा है, देख सकते हो। ये हमें इन सब में क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट मिलने का मतलब क्या हुआ कि एच ऑफ ओमेगा जो है इसकी वैल्यू हमें सिंपली क्या मिल रही है, 1 मिल रही है, यानी कि आउटपुट हमें मिल चुका है, ठीक है। जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हो ना आप, 0 और 1 लेके चलते हो। 1 का मतलब होता है हाई लॉजिक, 0 का मतलब लो लॉजिक। तो यहाँ पे सिंपल एच ओमेगा को आप उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। और होता क्या आपका एच ओमेगा, ये आपका होता है ट्रांसफर फंक्शन बोलो इसको, या फिर वोल्टेज गेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, वही तो होता है आपका गेन, ठीक है। तो जरा समझो, देखो अब एक पॉइंट हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि ओमेगा सी, यानी हमने ये डिसाइड किया कि जैसे आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी ये सारी आपकी क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये सारी हम कंसिडर करें हाई फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पे हमारा देखो आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे हमारा एच ऑफ ओमेगा क्या है, एच ऑफ ओमेगा इस केस में क्या है, 0 है, ठीक है। यानी हमें आउटपुट में जो भी सिग्नल है, ठीक है, वो हमारा पास नहीं हो रहा। यानी कि अगर आपका कोई सर्किट है, फिल्टर सर्किट, ठीक है, या आपका कोई लो पास फिल्टर सर्किट है, यहाँ पे कोई सिग्नल आप पास कर रहे हो, ठीक है। मान लेते कोई वी ऑफ टी कोई सिग्नल आपका, ठीक है, वोल्टेज का कोई सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपकी है, ठीक है, लो है। लो का मतलब कि आपकी कम है। आप एक कैटेगरी आपने डिसाइड कर दी, एक फ्रीक्वेंसी की एक रेंज डिसाइड कर दी, यानी उससे नीचे सारी फ्रीक्वेंसी हम लो में कंसीडर करेंगे। तो मान के चल रहा फ्रीक्वेंसी लो है, तो इस केस में हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, सिग्नल मिलने वाला है, यानी हमें आउटपुट में वीटी मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी आपकी इस सिग्नल की हाई है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ये चीज़ आपकी क्लियर है। ये आपके क्या होता है, लो पास फिल्टर सर्किट का काम होता है, ठीक है। सारे फिल्टर ऐसे ही काम करते हैं, ये बेसिक आइडिया, ठीक है। अब देखो दूसरा देखते हैं। दूसरा आपका होता है हाई पास फिल्टर। सिंपल नाम से समझो, देखो इसके नाम में भी हमने क्या लिखा है, पास लिख रखा है। तो पास का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, सिग्नल को जाने देगा। और कैसे सिग्नल, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, हाई फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है। तो आइडियली तो हम क्या लेके चलते हैं कि हमारी फ्रीक्वेंसी हो इनफाइनेट, ये चीज़ क्लियर है। अब ऐसे तो हम इनफाइनेट तो बोल नहीं सकते ना, कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में डिसाइड करनी पड़ेगी। जैसे हमने डिसाइड की कि आपकी 100 हर्ट्ज मैंने डिसाइड कर ली, यानी 100 से जितनी भी बड़ी होगी, जैसे 101, ठीक है, 120, ये सारी फ्रीक्वेंसी में किस में डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरी हाई फ्रीक्वेंसी है सारी, ये सारी मेरी हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ऐसे सिंपल कहाँ तक जाएगा, आइडियल इनफाइनेट तक जाएगा, या तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 100 से जितनी भी कम होगी, कम मतलब जैसे 99 हो गई, ठीक है, ये सब मैं किस में कंसीडर करूँगा, अब लो फ्रीक्वेंसी में कंसीडर कर रहा हूँ, लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब ये जो मेरी 100 हर्ट्ज हुई, ये मेरी क्या हो गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना दी मैंने। क्यों, बिकॉज इससे नीचे जाते ही हमारा क्या हो रहा है, सिग्नल पास नहीं होने दे रहा वो सर्किट, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो गया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा सी, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ पे आप फिगर में भी समझ सकते हो, देखो जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, लो मतलब 0, तब आपको आउटपुट कुछ भी नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपको देखो ये सारी आपकी क्या है, लो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी में आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, 0, यानी यहाँ पे एच ऑफ ओमेगा क्या हमारा 0 है, ठीक है। अब देखो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे ही आई हमारी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब जैसे हमारी 100 हर्ट्ज आई, तो 100 हर्ट्ज से जैसे ही ज़्यादा जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कब तक, इनफाइनेट तक, देख सकते हो, ठीक है। हमारा आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, यानी आउटपुट में हमें सिग्नल मिल रहा है अभी, ठीक है। इससे पहले मैं आउटपुट में सिग्नल नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिंपल ये क्या हो गया, हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को पास कर रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाई पास फिल्टर। ये बेसिक आइडिया आपका क्लियर है। अब देखो आपका है बैंड पास फिल्टर, तो देखो इसमें भी पास तो है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया कि पास करेगा सिग्नल को, ठीक है। अब कैसी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को पास करेगा, बैंड बोल दिया इसने। बैंड का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन रेंज दे देता है, ठीक है। बैंड का मतलब होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। बैंड का मतलब हो गया एक रेंज, यानी कि जैसे देखो मैं आपको एक रेंज दे देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 50 से लेके 50 हर्ट्ज से लेके मैंने बोल दिया 100 हर्ट्ज, ठीक है, ठीक है। ये मैंने आपको कोई रेंज दे दी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका कोई सिग्नल, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज के बीच में है, तो वो वाले सिग्नल सारे क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं बैंड पास फिल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल समझ सकते हो, जैसे ये हमारी जो पहली 50 हुई, ये हमारा हो गया ओमेगा 1, ठीक है, ये हमारा हो गया ओमेगा 2, यानी 50 से कम जितनी भी फ्रीक्वेंसी होगी, 49 हो गई, 44 हो गई, इन अगर इन फ्रीक्वेंसी के कोई सिग्नल आप बैंड पास सर्किट में देते हो, बैंड पास फिल्टर सर्किट में देते हो, तो उसको ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज ये इनकी बैंड में नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे देख भी सकते हो इस डायग्राम में, जब भी आपका ओमेगा नॉट से, सॉरी ओमेगा 1 से कम है वैल्यू, यानी फ्रीक्वेंसी कम है, तब आपका आउटपुट देखो क्या है, एच ऑफ ओमेगा क्या आपका 0 है, ठीक है। और जब भी आपका ओमेगा नॉट यानी ओमेगा 2 से
ज़्यादा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, तब भी आपका आउटपुट क्या है, 0 है, ठीक है। यानी कि 100 हर्ट्ज से जब भी ज़्यादा होगी तब भी आपका सिग्नल क्या करेगा, ये रिजेक्ट करने वाला है ये सर्किट, ठीक है, बिकॉज इसकी बैंड में ही नहीं है ना। बैंड हमने सेट कर दिया 100 से 50 से 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आपके 50 से 100 हर्ट्ज के बीच के जितने भी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होंगे, ठीक है, ये सारे इनको क्या करेगा, पास करने वाला है। बेसिक आइडिया क्लियर है। ये आपका होता है बैंड पास फिल्टर। क्लियर है चीज़। अब देखो इसके नाम में क्या है, बैंड स्टॉप फिल्टर, यानी यहाँ पे क्या लिखा है, स्टॉप। यानी कि क्या हुआ, किसी पर्टिकुलर बैंड के, ठीक है, किसी पर्टिकुलर बैंड वाली जो फ्रीक्वेंसी है उनको ये क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो आपकी बैंड है, ठीक है, बैंड का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी की रेंज, ठीक है। तो 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज हमने ले ली, ये हमने बैंड बना दी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जैसे ओमेगा 1, ठीक है, और ये हमारा हो गया ओमेगा 2। तो सिंस हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर है, ठीक है, तो ये जो बैंड स्टॉप फिल्टर है इसके लिए हमने बैंड डिसाइड किया 50 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सिग्नल जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज के बीच में होगी उन सबको ये क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, बिकॉज इसके नाम में क्या है, स्टॉप है, ठीक है। इस डायग्राम से भी समझ सकते हो। देखो ये आपका 50 हर्ट्ज है, ये आपका है 100 हर्ट्ज, ठीक है। तो इनके बीच में देखो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो, 51, 52, 53, ऐसे 100 तक, ठीक है। तो जो भी फ्रीक्वेंसी हो इस केस में हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी एच ऑफ हमें 0 मिलेगा, ठीक है। एच ऑफ ओमेगा 0 मिलेगा, ठीक है। आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, यानी सारे सिग्नल्स को रिजेक्ट कर रहा है। अगर कोई सिग्नल आपका इन फ्रीक्वेंसी के बीच में मिलता है आपका, ठीक है, और आप दे रहे हो बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट में, तो उनको ये रिजेक्ट कर देगा। क्लियर है चीज़। बाकी देखो अगर आपकी ओमेगा 1 से कम है फ्रीक्वेंसी, यानी 50 से कम, जैसे कि 49, 45, 46, ठीक है, ये सारी कम है 50 से, यानी कि ये कहीं पे यहाँ पे आएगी सारी, ठीक है। तो इन केस में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट हाई मिलने वाला है, यानी हमारा सिग्नल जो है ना वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा वो सिग्नल सीधा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका ओमेगा 2 यानी 100 हर्ट्ज से ज़्यादा आपके फ्रीक्वेंसी का कोई सिग्नल आप पास कर रहे हो, ठीक है, फिल्टर सर्किट में दे रहे हो, बैंड स्टॉप फिल्टर सर्किट में, तो वो आपका पास हो जाएगा सिंपल, ठीक है, यानी आउटपुट में हमें सीधा मिल जाएगा वो सिग्नल। क्लियर है चीज़। जस्ट आपका जो देखो बैंड आपका पास फिल्टर है ना उसका अपोजिट हो जाता है बैंड स्टॉप फिल्टर। क्लियर है चीज़। तो ये आपका बेसिक आइडिया हो गया इनका, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे हम सिंपल एक सर्किट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कौन सा सर्किट है, सीरीज आरसी सर्किट है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि ये कौन सा फिल्टर होगा, ठीक है। 4 फिल्टर पढ़ लिए हमने। अब देखो सिंपल क्या करते हैं, सिंपल ये आपका केवीएल लगा सकते हो, ठीक है। सिंपल से करंट मान लेते हैं आई करंट, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, एच ऑफ ओमेगा, ठीक है। अभी तक एच ऑफ ओमेगा ही तो पढ़ते हुए आ रहे हैं। एच ऑफ ओमेगा मैंने क्या बताया आपको, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा है V0, ठीक है, और हमारा इनपुट वोल्टेज है VI, यहाँ तक ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, देखो कैपेसिटर के अक्रॉस है और दोनों सीरीज में, तो करंट दोनों में सेम फ्लो होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ करंट, ठीक है, इनटू आपका जो भी एक्सी रिएक्टेंस है, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय करंट तो अभी भी सेम ही रहेगा, तो करंट इनटू जो भी आपका इम्पेडेंस है यही होगा। तो यहाँ से देखो सिंपल जो एच ऑफ ओमेगा है मेरा इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, XC डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है। और अगर मैं XC की वैल्यू लिखता हूँ तो ये क्या होती है 1/j ओमेगा, ठीक है। तो ये आपकी हो गई देखो 1 यहाँ पे ये आ गया J ओमेगा और C, ठीक है। अब देखो Z मतलब टोटल इम्पेडेंस, दोनों सीरीज में, तो इम्पेडेंस क्या हो जाएगा, देखो R प्लस 1/j ओमेगा C, यही होगा आपका। क्लियर है चीज़। तो यहाँ पे देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, एच ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो सिंपल जे ओमेगा सी एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सॉल्व करके बता देता हूँ, ये आपका आ जाएगा देखो 1/j ओमेगा सी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा, तो ये आपका आ जाएगा R ओमेगा सी, ठीक है, जे भी आ जाएगा जे, और यहाँ पे ये हो जाएगा +1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका ये आ गया J ओमेगा सी। क्लियर है यहाँ पे। तो यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो सिंपल मेरे को जो एच ऑफ ओमेगा मिला, नहीं एच ऑफ ओमेगा, ठीक है, ये मेरे को मिल गया देखो 1/1 प्लस आपका आ गया JRC ओमेगा, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो सिंपल देखो कोई भी सर्किट आपको दे दे, ठीक है, उस सर्किट